10 संख्याओं का औसत 20 है। 10 संख्याओं का औसत 20 है। तो इसका मतलब क्या समझे आप? तुरंत समझना है। मतलब 10 मिला के 20 10 मिला के 200 ना। 10 संख्याओं का औसत 20 है, औसत 20 है, तो 10 संख्या मिला के कितना हो जाएगा? 200। कहता है एक संख्या गलती से पैंतीस के बदले 55 ले लिया गया था। ठीक है, 10 संख्याओं का हमने औसत निकाला और वह औसत कितना था? 10 संख्याओं का हमारा औसत 20 था। लेकिन उसमें क्या गलती हो गई थी? एक संख्या गलती से 35 के बदले 55 ले लिए थे। मतलब लेना कितना था? 35। और गलती से क्या लिया गया हमसे? 55। तो अब बताइए ये औसत सही औसत है या गलत औसत है? तो गलती आ गया होगा। हम बीच में 10 संख्या का औसत निकाल रहे थे। अब एक तो संख्या गलती ले लेंगे तो जो औसत आएगा वो सही आएगा कि गलती आएगा? गलत आएगा। पूछा है सही औसत क्या है? सही औसत क्या है? यही प्रश्न है। प्रश्न क्लियर है? लिखना नहीं है, कुछ नहीं लिखना है, सुनना है ज्यादा। एक अच्छा लर्नर होने के लिए एक अच्छा लिसनर होना चाहिए। सुनने वाला, अच्छा सुनने वाला होना चाहिए। तो 10 संख्याओं का औसत 20 है, तो हमें पता है कि सारी संख्याओं को जोड़कर कितना आएगा? 200। समझने के लिए हम फिगर बनाते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। नहीं, इन सभी 10 संख्याओं को जोड़ा तो कितना आ गया है? 200। ये मुझे पता चला। लेकिन कह रहे हैं कि एक संख्या लेना था 35 और ले लिए हैं 55। मान ली यहीं पर एक गलती हो गया, कितना ले लिए? 55 ले लिए। अब सुधार करने का क्या रास्ता है? 55 को हटा दे, हट गया, और 35 लिखा गया, तो सुधर जाएगा कि नहीं सुधरेगा? आप बोलिए, कहीं सुधर जाएगा। हम गलती से 55 लिख दिए थे, तो 55 को हटा करके और सुधार के 35 कर दिए, तो फिर वो 20 कहां से लगे सर? हाँ, ये बात। तो यहां तो सुधार हो गया। लेकिन इस सुधार से इस पर कोई फर्क पड़ेगा? नहीं, इस पर नहीं पड़ेगा। कैसे पड़ेगा? यहाँ से 55 था तब ना हमको 200 था जी। अब 55 को हटा के 35 करके अब तब ठीक करेंगे तो यहाँ पर 200 तो नहीं आएगा। क्या आप बता सकते हैं कितना आएगा? 20 कम आएगा। हाँ, कितना आएगा? तो बोलना है मुंह से, नहीं बोलिएगा तो वही होगा, बैठे बैठे दिमाग इधर उधर चला जाएगा। कितना आएगा? क्योंकि जो हमने सुधार किया उस सुधार से 20 की क्या हो गई? कमी। तो यह 20 क्या हो जाएगा? घट जाएगा। गारंटेड है। यानी सही ओरिजिनल क्या है? 180। कितनी संख्याओं का ये 180? 10 का। तो अब 10 से डिवाइड करने में तो औसत आ जाएगा। कितना आ गया औसत? यानी वो सही औसत क्या है? पूरी बात को देख लीजिए, समझ लीजिए, कहीं कोई डाउट है तो पूछ लीजिए, उतारना नहीं है। पहले समझने में के मामले में बताइए, क्या 100% समझ गए हैं? 35 में
घटाया 20 तो 55 आया, वही लिखेंगे वो सर। सवाल करता है एक संख्या गलती से 35 के बदले 55 ले लिया गया था, तो 55 ले लिया था, उसको सुधार के 35 करेंगे तो 20 कम हो जाएगा ना, वही 20 क्या किए हैं माइनस कर दिए हैं। ठीक है, किसी प्रकार का कोई कंफ्यूजन है किसी को तो बोलिए। कंफ्यूजन तो लग रहा है सर, कहाँ पर? जैसे कि 35 के बदले 55 ले लिया गया, तो मतलब क्या ये 35 और 55 को हम क्या किए वो नहीं समझ में आ रहा है। क्या किए नहीं समझ? अच्छा ठीक है, हटाइए इस बात को। ऐसा है कि मान लीजिए 26 जनवरी का हम चंदा कर रहे हैं, ठीक है, तो ये कुछ पैसा दिए, ले लिए, आप भी कुछ दिए, ले लिए, इससे भी ले लिए, इससे भी ले लिए, सबसे पैसा ले लिए, कुछ नहीं लिखना है, सबसे पैसा ले लिए। कलम ही छीन लेते हैं, आपको ना बहुत लिखते हैं, मना करते हैं कि मत लिखिए इतना, मैं तो डुबा दिए इसी लिखने के चक्कर में। होता है ये आदत बचपन से लगे, टीचर जो लिखे ना बस उतार दो, हम बोलते हैं बाहर आइए उससे, तब सीख पाइएगा। तो हमने सबसे चंदा लिया, अपने हाथ में देखा तो देखा कि भाई 1900 रुपया है, मान लीजिए 1900 रुपया है। अब मान लीजिए कि इसमें से आप बोले कि सर देखिए ना हम 400 देना चाह रहे थे आपको, गलती से ना हम 500 दिया गया, ठीक है, तो हम आपका क्या करेंगे, 500 दे देंगे। बोले अच्छा ठीक है लीजिए 400 दीजिए, 500 दे दिए, आप बदल के हमको कितना दे दिया, 400 दे दिए, ठीक है। बताइए मेरे हाथ में कितना पैसा आता? 1900 में 400 को घटा दिए तो ना सर, हमारे पास सबसे पैसा लिए, मेरे पास 1900 रुपया था, आप बोले कि हम आपको 400 देना चाहते थे, 500 दिया गया है, तो हम आपका 500 का नोट वापस कर दिए, ठीक है, और आप हमको फिर 400 दे दिए। बताइए मेरे हाथ में कितना पैसा है? 1700। कैसे? हमको देख के बात कीजिए ना। हाँ, कैसे? 1900 में सर, हाँ। से आपके पास टोटल पैसा है 1900, हाँ। 1900 में हमको मतलब कि देना था 500, लेकिन नहीं हाँ। 400 देना था, हाँ। लेकिन 100 ज्यादा आ गया, हाँ, तो फिर हम आपको लौटा दिए हाँ। 500 रुपया, हम 500 आपको दे दिए वापस, वापस तो फिर दोनों को तो जोड़ सीधा दिए। सा बात है 1900 में से हम 500 आपको दे दिए, जी, मेरे पास कितना है? अब 1900 में 500 माइनस कर देंगे 1400 है, जी, और 400 आप फिर हमको दे दिए, तो फिर तो उतना ही आ गया तो सर, 1400 उतना ही कैसे आ जाएगा? 100 400 कम आया सर 1800 हुआ, जी, 1800 हुआ। तो इसको हम ऐसे निकाले कि 1900 में से 500 वापस किए, 100 वापस दे माइनस किए तो 1400, जी, और फिर 400 आप हमको दिए तो कितना हो गया? 1800। ऐसे जोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं ना? ठीक, हम इसको ऐसे ही जोड़ते हैं। हमारा सब जोड़ कितना था? 200। अच्छा 55 हटा देंगे तो इसमें से 55 माइनस हो जाएगा, 200 आया कितना? 145। और फिर यहाँ जब 35 ले आएंगे तो 35 जोड़ के कितना हो गया? 180। ठीक है, हम ऐसा करने की बजाय ऐसा भी तो कर सकते हैं, 1900 था ना, तो हम 500 लौटा के 400 लिए है ना, जी, मतलब हम 100 घाटा हो गया, हमको घाटे ना सर, घाटा हुआ, तो 1900 था, 100 का घाटा हुआ तो मेरा पैसा कितना हो गया? 1800। ये होगा या नहीं? यही बात आपको समझना है कि जब हम यहाँ से 55 हटा के 35 करेंगे तो 20 कम हो जाएगा कि नहीं? तो 200 हमारे पास था, इसमें से क्या किया हम? 20 कम कर दिए, क्योंकि यहाँ से जब कम करेंगे तो यहाँ भी तो कम होगा, तो 20 कम होकर के कितना हो जाएगा? 180। यही का, अब 180 है 10 संख्याओं का, तो 10 से डिवाइड कर दिया, निकल गया, जी सर, जी सर, समझ में राइट। और नया सवाल लिख रहे हैं वो आप लोग बताएंगे हमको, हम इस सवाल को नहीं मिटा रहे हैं, सवाल लिख ले सर, नहीं आप लोग को रोक के रखना बहुत जरूरी है। ये उतारू मेथड आप ये लोग का जीवन में मैथ खराब कर देता है। सवाल है पंद्रह संख्याओं, कोई अगर उतारेगा तो हमको बोलेगा उसका कलम निकल गया। तो अगर कुछ लिखे नहीं किया 15 संख्याओं का औसत पूरा 15 मिनट
क्या है? कॉपी पर बना सकते हैं, बना सकते हैं ठीक है, ग्रुप को देख के कॉपी पर बना सकते हैं। सवाल नहीं करिएगा अभी, हमको सही जवाब दीजिए फिर उतार दीजिएगा। मैथ को उतारने के बाद सीखने की कोशिश कीजिए, सीखिएगा फिर जगह से। चलिए सोल्यूशन करते हैं। ठीक है, 15 संख्याओं का औसत 30 है। तो एक बात क्लियर हो गया, सबको मिलाकर के 450, सभी 15 संख्याओं को जोड़कर 450। अब इसमें दो सुधार हुआ है। एक का क्या है, इनमें से एक संख्या 20 के बदले 30 ले लिया था, 20 के बदले 30 ले लिया। क्या गलती किया था हमने? कितना ज्यादा है? 10 कम ले लिया था कि ज्यादा? ज्यादा। आपको पता चल रहा है आपसे क्या गलती हो रहा है? आप हमारा सुनते ही कम है, आप उधर कॉपी में खूब देखते हैं। तो 20 के बदले 30 ले लिया, मतलब ज्यादा ले लिया था ना, 10 ज्यादा ले लिया था। तो बदले में हम क्या करेंगे? 10 कम कर देंगे तो ठीक हो जाएगा। यहाँ तक सब ठीक है? अगले वाले में 80 के बदले 55 ले लिया। लेना था 80, ले लिया कितना? 55, मतलब कम ले लिया ना? कम ले लिया। कितना कम ले लिया? 25 कम ले लिया। तो 25 कम ले लिया तो सुधार करने के लिए 25 बढ़ा देना होगा। 25 बढ़ा देंगे। तो ऐसे में 10 कम करना और 25 बढ़ाना, क्या फर्क आ गया? 15 क्या हो जाएगा? घट जाएगा या बढ़ जाएगा? 15 बढ़ाने की जरूरत है। तो इसमें 15 बढ़ा देंगे तो 400 कितना आ जाएगा? 465। फिर से ये बात बोल देते हैं, 15 संख्याओं का औसत 30 था तो हो गया 450। इनमें से एक संख्या 20 के बदले 30 ले लिया, तो उसको सुधारेंगे, 30 को काट के 20 करेंगे तो 10 घट जाएगा, 10 घटा देना है। और 80 के बदले 55 ले लिए हैं, लेना था 80 और ले लिए 55, सुधारेंगे तो 25 बढ़ जाएगा, तो 25 बढ़ा दिया, हो गया 465। अब ये कितनी संख्याओं का है? 15 संख्याओं का। इसको 15 से क्या करेंगे? डिवाइड कर देंगे। 15 से डिवाइड करेंगे तो सच बोलते हैं कि ये कितना आ जाएगा? उतना मेरा भी आएगा। तो सही है, सही है। जी सर। हमसे गलती हो गया सर। समझ में ये बात अब अच्छे से आ रही है? ठीक है, तो इसका टास्क दे दें। क्वेश्चन नंबर 91 से लेकर 101 तक यही क्वेश्चन है, बनाते रहेगा 11 प्रश्न। हाँ, 91 से लेकर 101 तक यही प्रश्न है, वो पता कर लाइएगा। ठीक है, अब ये बताइए कि और पढ़ा दें या मेजॉरिटी क्या करती है? कर दीजिए सर। क्या करते हैं? इतनी काफी है। आज डाउट में ज्यादा समय निकल गया। वो भी जरूरी था सर। हाँ, वो तो हम मान रहे हैं। ठीक है, तो आप लोग औसत का तैयारी करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि टेस्ट जल्दी ही होने वाला है ना। चलिए आज देखिए, आज हम लोग एक दूसरा सवाल देखेंगे और ये सवाल बहुत सारे चैप्टर्स में ही आता है। ठीक है, उसका सबसे पहले कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है कि एक मेथड बताएंगे। याद रखना है कि ये लगता कर है, जहां तहां नहीं लगाना है। चलिए मोबाइल रखिए।
जब आपको मान लिया बहुत सारे बच्चे हैं, ठीक है, बहुत सारे बच्चे हैं, इन सभी बच्चों का डेटा दिया हुआ है आपको, सभी बच्चों का डेटा दिया हुआ है। इसमें से कुछ का डेटा, ठीक है, अलग दिया गया है और कुछ का डेटा अलग दिया गया है, ठीक है। जैसे उदाहरण के तौर पे मान लीजिए कि हम कहें कि इस क्लास में इधर बैठे लोगों का आय, औसत आय 6000 है। इधर बैठे लोगों का औसत आय 6000 है। इधर बैठे लोगों का औसत आय 6500 है, ठीक है। तो दो डाटा दिया ना, इन लोगों का भी डाटा दिया कि इन लोगों वाला 6000 है, इधर वाले लोगों का भी दिया, इन लोगों का 6500 है। लेकिन फिर हम यह भी कह रहे हैं कि यहां जितने सारे लोग हैं सबका अगर निकालें तो क्या बता सकते हैं ये 6000 होगा, 6500 होगा या अलग होगा? अलग होगा। तो सबों का 6300 है। हमने कह दिया सबों का कितना है? 6300 है। तो 3 तरह का डाटा दिया हमने, एक इतने लोगों का डाटा, इधर बैठे लोगों का डाटा, इधर बैठे लोगों की भी जानकारी दी हमने और सबसे मिलाकर जानकारी दी। ऐसा जब सिचुएशन होगा तब आपको एलिगेशन का इस्तेमाल करना है, ठीक है। सिचुएशन समझ रहे हैं कब लगाना है? जब कुछ लोगों का डाटा दिया है, उन लोगों का भी दिया है और सबका मिलाकर दिया है। क्लियर है? इसका दूसरा उदाहरण सुन लीजिए। मान लीजिए कि आप कुछ पैसा स्टेट बैंक में जाकर जमा कर दिए, बैंक ने आपको दिया 500 रुपया ब्याज। कुछ पैसा आप जाकर जमा कर दिए बैंक ऑफ इंडिया में, वहां से मान लीजिए आपको मिल गया 400 रुपए का ब्याज। एक जगह मिल गया 500 का ब्याज, 100 जगह मिल गया कितना? 400। और कुल मिलाकर जो हमको सारे पैसों पे जो कुल प्राप्ति हुई वह, जैसे एक बैंक कहता है कि भाई हमारा बैंक का ब्याज दर है भाई हम 8% देते हैं, कोई कहता है ना हम तो 7.5% देते हैं। तो भाई उनके वाले से 8% के हिसाब से पैसा आएगा मेरे पास, इनके वाले से 7.5% के हिसाब से आएगा। लेकिन जो हम टोटल धन जमा किए हैं उस पर जो परसेंट काउंट करेंगे तो वो तो अलग आएगा। तो कुल धन पर जो हमारा है वह अलग डेटा होगा। तो इस वाले परसेंट से प्राप्त, इस वाले परसेंट पर प्राप्त और टोटल पे प्राप्त 3 तरह का डेटा हुआ। ये भी उसी के जैसा है। इसी तरह से एक और सवाल सुनाते हैं। मान लीजिए कि गेहूं बेच रहे हैं, तो लिया एकदम घटिया 3rd क्लास वाला गेहूं, देखते ही पता चल जाएगा कि 25 रुपए किलो है, नहीं 25 रुपए किलो वाला लिया है। फिर एक तो बहुत टॉप वाला लिया है, मान लीजिए 40 रुपए किलो वाला लिया है, खरीद कर लिया है दोनों। तो इसका रेट क्या है? 25। इसका वाला क्या है? 40। अब इसमें से भी थोड़ा सा मिला दिए और उसमें से भी क्या किए? दोनों से मिला दिए, इस वाले से भी और उस वाले से भी मिला दिए। कस्टमर ने समझे कि खराब वाला है, नहीं तो इसका जो रेट होगा कैसा होगा? नया रेट होगा। नया रेट होगा। अच्छा, ये रेट किस बात पर डिपेंड करेगा? गेहूं की क्वालिटी दोनों के मिक्स ना कितना मिलाए इस पर डिपेंड करेगा। हो सकता है बढ़िया वाला बहुत मिलाए हो, खराब वाला जरा सा डाले, नहीं तो ये तो महंगा ही होगा। लेकिन हाँ उतना महंगा भी नहीं होगा, 40 रुपए भी नहीं होगा, एकदम सस्ता 25 वाला भी नहीं होगा। लेकिन ये भी हो सकता है कि हम घटिया वाला खूब डालते हैं, अब जरा सा लाके बढ़िया वाला भी डालते हैं, ये भी हो सकता है। तो इसका रेट जो होगा इसी बीच में फ्लक्चुएट करेगा, नहीं तो कितना मिलाए इस पर डिपेंड करेगा। तो मान लीजिए जो भी मिलाए, लेकिन हमारा रेट तैयार हुआ मान लीजिए 28 रुपए किलो। मिलाने के बाद जो हमको रेट पड़ा वो कितना खर्चा पड़ा? 28 रुपए किलो। तो 3 डाटा हमारे पास है कि नहीं सवाल में? इस वाले का, उस वाले का और सबका मिला।
ये बात समझ में आ रहा है? ऐसे ही सिचुएशन पे हम लोग एलिगेशन का प्रयोग करते हैं। एलिगेशन कैसे लगता है वो बाद में बात करेंगे, लेकिन पहले जगह पहचानिए लगता कहाँ है। ठीक है, यहां पर हम लोगों के औसत चैप्टर में कहां पर लगेगा, दिया रहेगा 20 छात्रों का औसत वजन इतना है, 30 छात्रों का औसत वजन इतना है, और सारे छात्रों का औसत वजन इतना है। लगेगा या नहीं? लगेगा सर। लगेगा या नहीं? लगेगा सर। क्यों लगेगा बताइए, कैसे आप कंफर्म है कि लगेगा? यहाँ पर आप समझ गए सब, क्या सोच रहे हैं सर? छोड़िए, आप सोचते रहिए। इधर के लोगों का भी दिया है, इन लोगों का भी दिया है, और सबका मिला के दिया है। और आपको कहा कि जब भी ऐसा सिचुएशन आएगा, जैसे आपको 3 सवाल जो सुना है, तीनों 3 चैप्टर का सुनाए हैं, एक औसत का सुना है, ठीक है, तोड़ देंगे, समझे? जितना ही मना करते हैं, बोलते हैं सुनिए, तो सुनने के बजाय लिखने लगते हैं, छुपा छुपा इधर पता नहीं क्या लिखते हैं। तो 3 सवाल सुना, एक सवाल आपका इसका था, दूसरा सवाल आपका वो मिक्सिंग वाले का था, यूजुअली उसका क्वेश्चन लाभ हानि चैप्टर में मिलता है, और एक ब्याज चैप्टर से था। नहीं, तो ये एलिगेशन बहुत जगहों पे लग सकता है, ठीक है, लेकिन हमको ध्यान इस बात का रखना है, लगता कहाँ है, कब लगता है, किस सिचुएशन में लगेगा, वो सिचुएशन क्लियर है? तो सारे लोग बोल के दिखाइए, जो नहीं बोलेंगे वो खड़ा होकर फिर बोलेंगे अकेले। कब लगता है, मेरा सवाल ये, एलिगेशन कब लगता है, सबको बोलना है। स्टार्ट। जब 3 डेटा दिया रहेगा, एक डेटा दिया रहेगा, दूसरा डेटा दिया रहेगा, कि दोनों को मिला रहेगा, तब लगेगा। दूसरा हो गया। अब फिर से स्टार्ट बोलेंगे, जो नहीं बोलेंगे वो एकदम खड़ा होके बोलेंगे, ठीक है? ठीक है, होता है कि आप भुला देते हैं बात को, अब फिर उसका जब सवाल आएगा तो लड़ाइएगा। रेडी? अलग में बोलेगा, 3 साथ कैसे बोलेंगे? अरे जिसको जो बोलना है वो बोलिए ना, हम किसी को रोक लगा रहे हैं? बात तो वही बोलना है, जो बात है वही बात बोलना है, और आपको बोलना इसलिए नहीं कि हम सुन ले, हमको आपकी बात सुनने से कोई मतलब नहीं है। आप एक बार बोल लीजिएगा तो आपको खुद को याद रहेगा ये बात, इसके लिए बोलवा रहे हैं, हमको सुनने से कोई लेना देना नहीं है। स्टार्ट। अब 4 लोग खड़े होके बोलिए, आप भी खड़े हो जाइए, बोले थे सर, हम सब खड़े हो जाइए, खड़े होइए, आप भी खड़े होइए, आप भी नहीं बोले हैं, हम सब देखें। वो खाली लास्ट में ना मुंह चला दिए थे, हाँ कि ना बोलिए? नहीं सर बोले आप पूरा नहीं बोले, मुंह चला रहे थे आप भी। हाँ, आप अब सच सच बताइए, हम उन्हीं लोग को उठाए ना जो लोग नहीं बोले हैं जी। अब खड़ा होके बोलिए। सर वो अलग डेटा रहेगा, सबको बोलना है, हमको सुनना नहीं डेटा है। दूसरा डेटा समान डेटा रहेगा, तीनों डेटा रहेगा तो उसका एक से अलग पड़ेगा। गलत है, फिर से हम बोल रहे हैं, उसका बोलना है आपको। कुछ का डेटा दिया हुआ रहे, कुछ और का डेटा दिया हुआ रहे, और इन सबों का मिलाकर डेटा दिया हुआ रहे, तो ऐसी परिस्थिति में हम एलिगेशन लगाते हैं। ये बात आपको बोलना है, ठीक है? स्टार्ट। कुछ का डेटा दोनों मिला के दिया गया, याद रहेगा ये बात? नहीं नहीं घबराइएगा, ठीक। तो हम सवाल शुरू करने जा रहे हैं, ठीक है? आप देखिए तो आपके मोबाइल पर क्वेश्चन नंबर 66 से है, भेजा हुआ। हाँ, 66 से। यस सर है। 66 से लाइन से है वहाँ, यस कम से कम 10-12 क्वेश्चन है। हाँ। 70 उत्तर एक क्लब के सदस्यों की औसत आयु वो तो बाद में है, पता है ना, क्वेश्चन भेजा हुआ है ना जी, ठीक है, चलिए भेजा हुआ है। तो अब सुनिए, देखिए इधर, अब ये एलिगेशन है क्या, ये तो पता चल गया, लगता कब है ये पता चल गया। अब कैसे लगाना है और कैसे क्या प्राप्त होगा वो समझना है। तैयार? देखिए, अगर हमने कहा कि क्लास के कुछ छात्रों का, मान लीजिए कह दिया हमने कि बॉयज, हम सवाल नहीं करा रहे, समझिएगा, बॉयज का औसत प्राप्तांक 40 है, बॉयज का औसत प्राप्तांक 40 है, और हमने कहा कि गर्ल्स का औसत प्राप्तांक 45 है, ठीक है?
बॉयज का 40 है, गर्ल्स का 45। मान ली एक तरफ बॉयज है एक तरफ गर्ल्स है, इनका बता दिया इनका बता दिया। और फिर कहा कि पूरे क्लास का जो औसत प्राप्तांक है वह पूरे क्लास का वह हमारा 43 है। इसका पूरा क्लास का प्राप्तांक कितना है? 43 है। ठीक है, बॉयज का औसत प्राप्तांक इतना है, गर्ल्स का औसत प्राप्तांक 45 मार्क्स है, लेकिन पूरे क्लास का जब औसत कर रहे हैं तो वह कितना है? 43। एलिगेशन लग सकता है? बिल्कुल लगने की जगह है। तो देखिए कैसे लगाना है। इसमें करना क्या है, इसको ऐसे ही लिखिएगा, इसका लिखिएगा इसका लिखिएगा और बीच में लिखिएगा टोटल, और इसका डिफरेंस इधर लिख दीजिएगा। कितना का फर्क है इन दोनों? 2 का। और इसका डिफरेंस इधर लिख दीजिएगा। ठीक है, ये क्या निकला है वो सुनिए। ये निकला है कि लड़का और लड़की किस अनुपात में था, तो पता चला लड़का 2 भाग था, लड़की 3 भाग थी। ये निकला हमारा। समझ में आ रहा है? बहुत ही आसान तरीका है बनाने का। अगर एलिगेशन नहीं लगाएंगे तो सवाल बंद हो जाएगा दूसरे तरीके से, लेकिन लंबा हो जाता है। उस लंबे से बचने के लिए ये रास्ता हम लोग अपनाते हैं, तुरंत हमारा तैयार हो जाता है। बस इसका घटा दीजिए उसका घटा दीजिए, लिख लीजिए, आंसर तैयार है। ओके है? अब आ जाइए, ये तो हो गया कि ठीक है लड़का लड़की किस अनुपात में है, तो 2:3। अगर हम आपसे यह कर दें लड़का लोग था इसमें 26 ठो, लड़का लोग कितना था? 26। तो लड़की लोग कितना थी बता सकते हैं? कौन नहीं बता सकते हैं ये बताइए। जो बता सकते हैं वो ठीक है, नहीं बता सकते पाने वाले बताइए। ऐसा के लिए सब लोग आंसर निकाल के रखिए, हम पूछेंगे। ऐसे ही देख के नहीं पता चल जाएगा, बोलना नहीं है, उससे पता चल जाएगा कि किनको रेशियो में बांटने में दिक्कत है। रेडी? चलिए आप बताइए कितना आया? नहीं आया तो बोलना था नहीं आया। किनको नहीं आया? किनको आंसर नहीं आ पाया? 1 2 3 ऐसे छुपा करके एकदम अच्छा से बताना है कि हाँ हमारा नहीं आया। आपको कितना आया? 39। आप बताइए कितना होगा? 39। ठीक है, तो देखिए 2 भाग लड़का है और हमने बताया कि लड़का 26 है, मतलब 2 भाग 26 यानी 1 भाग 13 नहीं, 2 भाग। जैसे लड़का लोग 2 भाग का मतलब समझिए यहाँ और यहाँ इतना में लड़का लोग था, तो पूरा मिला के कितना था? 26। तो इसका मतलब एक कितना होता है? 13। लड़की लोग कितना हिस्सा है? 3 नहीं, तो बताइए 13 हो गया लड़की लोग का संख्या, यानी लड़की कितनी है? 39। समझ में आ रहा है? बच जाएगा, सवाल देके बच जाएगा। कभी कभी ऐसा होता है कि यह पूछ दिया जाता है प्रतिशत, नहीं कि बताइए लड़का कितना प्रतिशत है, तो प्रतिशत में बदलना जानते हैं? देखिए लड़का है कितना? 2 भाग। कितना में 2 भाग है? कुल 2 भाग ही है, 3 भाग लड़की लोग है, तो टोटल 5 भाग है। 5 भाग में 2 भाग लड़का है, तो इसको हम लोग प्रतिशत करने के हिसाब से बोला सकते हैं। 5 से कट गया 20 बार, यानी प्रतिशत की भाषा में हम कहेंगे लड़का कितना है? 40% है। क्लियर है? अभी एक और करते हैं, एक और करते हैं और फिर आप लोगों से पूछते हैं। सवाल है सेक्शन ए के बच्चों की औसत ऊंचाई 168 सेंटीमीटर है। ठीक है, सेक्शन ए के बच्चों की औसत ऊंचाई 168 सेंटीमीटर है। सेक्शन बी में जो बच्चे थे सब लंबा, मान लीजिए 172 सेंटीमीटर वाले थे, नहीं क्या? और बढ़ा देते हैं थोड़ा, 76 कर देते हैं। ठीक है, सेक्शन ए के छात्रों का औसत ऊंचाई 168, सेक्शन बी के छात्रों का औसत ऊंचाई 168, लेकिन सेक्शन ए और बी का मिलाकर
जो ऊंचाई है वह हमने कहा 173 है। ठीक है, सबों का औसत कितना है? 173 है। तो बताना है कि सेक्शन ए और सेक्शन बी के छात्रों का अनुपात क्या है, बता सकते हैं? कैसे करेंगे? इधर कितना हो गया? 3। इधर कितना हो गया? 5। तो सेक्शन ए और बी के बच्चों में क्या अनुपात है? 3 और 5 का अनुपात है। कोई दिक्कत होगा? आराम से बन रहा है सवाल? ठीक। अगर हम यह कर दें कि कुल छात्रों की संख्या चौसठ है, मैं कर दूं कुल छात्रों की संख्या 64 है, तो बताइए कि सेक्शन बी के में कितने लड़के हैं? 40। टोटल लड़के कितने हैं? 64। तो सेक्शन बी में कितने लड़के हैं? 40। तो देखिए, ये जो 64 बच्चे हैं कौन है? ये वाले कि ये वाले? दोनों मिला के, मतलब 5 भाग और 3 8 भाग। ये 8 भाग में 64 है ना, तो प्रत्येक भाग में कितने हो जाएंगे? प्रत्येक भाग में 8 बच्चे होंगे, और 8 बच्चे के ये 3 है ना, यानी यहाँ कितने बच्चे हैं? 24, और यहाँ 40 बच्चे हैं सेक्शन बी में और 24 बच्चे हैं सेक्शन ए। पूरी तरह से क्लियर है? अब आई होप कि आप लोग ट्रायल कर लीजिए, आप लोग अपने से बना कर देखिए सवाल बनता है या नहीं। ओके, तो हम सवाल का संख्या नंबर बताते हैं कि कौन सा सवाल आपको बनाना है। चलिए, अब हम लोग देखना है एक वैरायटी कि अगर यह कहूं मैं कि मैं आपसे उम्र में 2 गुना हूं, मैं आपसे उम्र में 2 गुना, तो बताइए आप हमसे उम्र में क्या है? बहुत सिंपल, आधा है। अगर हम आपसे 2 गुना है तो आप हमसे आधा है। बहुत आराम से बता, यही चीज थोड़ा सा बदलते हैं। अगर हम आपसे उम्र में 4 गुना है तो आप हमसे उम्र में कितना गुना है? 2 गुना हमसे हो गया। अगर हम आपसे 4 गुना है तो आप तो बहुत एकदम छोटे हो गए। 1 गुना, तो 1 गुना का मतलब बराबर होता है 1/4। तो याद रखिए, ये रिलेशन ना उलट जाता है। ये रिलेशन क्या होता है? उलट जाता है। अगर मैं कहूं कि मैं आपसे उम्र में 10 साल बड़ा हूं, इसका मतलब आप हमसे उम्र में क्या है? 10 साल छोटा। ये बात समझते हैं? बहुत आसान सा चीज है। ठीक है, इसके आधार पर कुछ हम लिखने जा रहे हैं। ठीक है, मैं लिखूं कि ए बी सी 3 संख्याएं हैं। ठीक है, कहता है ए बी से 2 गुना तथा बी सी से 3 गुना है, तो ए बी सी का अनुपात क्या है? ठीक है, तो ए बी सी 3 हो। इसी को लिखने के लिए सीखना है आपको कि ठीक से आप लिख पाए। ए बी से 2 गुना, कहाँ है बी? ये है, इससे ये 2 गुना, मतलब ये अगर 10 होगा तो ये वाला 20 नहीं, ये अगर x होगा, अगर ये x होगा तो ये वाला 2x होगा।
अगर ये 1 होगा तो ये वाला 2 होगा। ये बात समझते हैं? फिर ये भी लिखा तथा बी सी से 3 गुना है, बी यहाँ है, सी से 3 गुना है, सी यहाँ है, इससे ये 3 गुना है। कैसे 3 गुना करेंगे हम लोग? 5 है तो 15। तो अगर ये 1 है तो मतलब ये 3 है, अगर ये x है तो ये 3x है। ऐसा ही होगा। तो लिखने की भाषा में अगर बात करें, अगर आपने इसे x माना है, अगर ये x है तो ये कितना हो जाएगा? 3x। और ये वाला कितना हो जाएगा? 6x। बोलिए 6x। पक्की बात? क्योंकि इससे ये 2 आप ऐसे लिख सकते हैं या अनुपात में लिखेंगे तो ये अगर 1 है तो ये वाला 3 है, और ये अगर 3 है तो ये वाला 6 है। ऐसे लिख सकते हैं। ये लिखने का तरीका समझ में आ रहा है? ऐसा करके लिख लेंगे आप लोग। बताते हैं इसको। ठीक, तो नया लिखने के लिए देते हैं, आप लोग लिख के दिखाएंगे। ठीक है, हम थोड़ा इधर उधर करेंगे सवाल में, आपको समझ में आएगी। लिख कैसे मेरा सवाल उतारने से कोई फायदा नहीं है, समय बर्बाद ही है। आप आंसर करिए। नहीं अभी नहीं, सब कोई को कहना है। तो शुरू करें। सब कुछ तैयार है? कितने लोग लिख लिया? हाथ खड़े करिए। आप लोग कोई कुछ नहीं लिखे मतलब है? आंसर तैयार कितने लोगों का है? इधर आप लोग आंसर नहीं तैयार है? क्या लिखा हुआ है? ए बी से इससे ये वाला 3 और फिर लिखा हुआ है सी बी से 5 गुना। सी ये है, बी से 5 गुना, इससे 5 गुना। तो ऐसा करते हैं, इसको मान लेते हैं एक, तो ये वाला हो जाएगा 5 और ये वाला हो जाएगा 3। बी से ऐसा क्लियर है? अगर x के टर्म में लिखेंगे तो ये अगर x है तो इससे 3 गुना 3x और इससे ये 5 गुना। हो जाएगा? तो इसे लिखें। अब भी लिखते हैं, इस बार लिख के दिखाइए। ए बी से 3 गुना तथा सी से 5 गुना हो जाएगा। लिख के दिखाइए। बी से 3 गुना, सी से 5 गुना। अब भी लिख लिया तो मान जाएंगे।
सब लोग फंस गए। बैठाए हैं सर, अब आप आपके अकॉर्डिंग सही होगा कि नहीं? हमारे अकॉर्डिंग होने का क्या जरूरत है? बैठा लिए तैयार है? जी सर। ठीक है। कौन कॉन्फिडेंट है अपने आंसर पे कि मेरा सही है? सिर्फ एक आदमी है, और कोई कॉन्फिडेंट नहीं है। ठीक है, चलिए तो आपसे ही बात करते हैं। किसको क्या लिखे हैं? 3x 5x x 3x 5x 5x x। x। ठीक है, मिला के देखते हैं। a b से 3 गुना, ये a है, इससे 3 गुना, इससे 3 गुना तो 15x हो जाएगा। तो खत्म हो गया। चलिए, अब किनको बोलना है आंसर? बोलिए बोलिए, डरिए मत। 5 3 1 कर दिए। 5 3 1 3 1। चलिए यही देखते हैं। a b से 3 गुना, a इससे 3 गुना है क्या? खत्म। सर 5 2 1 5 2 1 इससे 3 गुना है क्या? सर खत्म। हम 15 5 1 ठीक, 15 5 1। चलिए, a b से 3 गुना, a b से 3 गुना है, b से 3 गुना है। ठीक, फिर कहता है a b से 3 गुना और c से 5 गुना होना चाहिए। तो c देखिए, c है, नहीं सर, इससे 5 गुना है, नहीं 15 गुना है। सर यहाँ सी की जगह में 3 कीजिएगा ना तब वो हो जाएगा। नहीं होगा। सी की जगह में 3 कीजिएगा तो हम वही किए हैं 15 5 3। सही है सर। शुरू करें। अब इसको इसी चीज को अच्छे से सीखना है कि ये सेटिंग हम कैसे करें। ठीक है, तो इसको सेटिंग को करने के कई तरीके हैं। हम ऐसा करते हैं कि यूजुअली हम लोग करते क्या, किसी एक को x मान लेते हैं, किसी एक को। हम आपसे कहते हैं कि इसी में नहीं, किसी भी सवाल में आपको जिसको मन करता है उसको x मान लीजिए, किसी एक को, जो आपको मन करे। ये अलग बात है, आप सुविधानुसार माने तो अच्छी बात है। तो बोलिए, किसको x मान ले? आप बोलिए, एक को, इसको एक x मान ले। ठीक, अगर हम एक को x मान लेते हैं, ठीक है, और अब सेटिंग शुरू कर देते हैं। लिखा है a b से 3 गुना, ये इससे क्या होना चाहिए? 3 गुना। तो आप ही बताइए, अगर इससे ये 3 गुना होगा तो ये वाला इससे क्या होगा? ये होगा तो नहीं, अभी थोड़ी देर पहले ये सवाल हम आपसे किए थे कि अगर हम आपसे उम्र में 3 गुना हो तो आप हमसे क्या गुना? आप लोग जवाब दिए थे हमको, क्या बोले थे? 1/3, 1/3 होंगे ना। तो अगर ये 3 गुना है, इससे 3 गुना है, तो ये वाला इसका 1/3 होगा, यानी ये कितना होगा? x/3 होगा। यहाँ तक ठीक है? हाँ, अगर आप इसको x मानते तो इसको 3x लिख सकते थे, लेकिन आप चूंकि इसको x माने हैं और हमने कहा भी कि किसी को मानिए, बन तो जाएगा। यहाँ तक सब ठीक है? अगर ये इससे 3 गुना होगा तो ये इससे 1/3 होगा। अब कह रहा है a b से 3 गुना और c से 5 गुना। ये जो है इससे ये वाला कितना है? 5 गुना है। तो बोलिए, ये इससे कितना होगा? हो गया। तीनों सेटिंग दिखा है। अब अगर आप चाहेंगे इसको सीधा करना तो कर सकते हैं। 15 से तीनों को गुना कर देते हैं सीधा करने के लिए, क्योंकि 5 3 15 बट्टा बट्टा जो पड़ गया है इसलिए सब सीधे सीधे बता दीजिए। कोई उपाय नहीं है, यही उपाय ये है। हो जाएगा। आपको अभी ऐसे ही सीखना है, ठीक है? सीधे सीधे सब सीख लेने के बाद वो सीधा सीधा आ जाएगा। तो
इसको हम लोग क्या करेंगे, अनुपात अगर करना है तो हम लोग वो एलसीएम लेते हैं ना, तो 15 से इसको गुना करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 15x। इसको अगर 15 से, इसको 15 से कर दिया, इसको 15 से करेंगे तो 3 से ये 5 बार कटेगा, कितना आ गया 5x। अच्छा, इसको भी 15 से करना होगा तो कितना, यानी ये कितना आ गया 3x। नहीं, अब देखिए मिला करके इससे ये 5 गुना है, 3 गुना, और इससे ये 5 गुना है। क्लियर है? चलिए, एक की बजाय किसी और को अगर आप x मानना चाहते हो तो मान सकते हैं। बोलिए किसको मानना है? अगर c को x मान लेंगे, बिना x माने तो नहीं बनेगा। 100 मानना है, 100 मान लेंगे, सब तरीके से बनता है, ठीक है। 100 ही क्या है, हम दूसरा तो भी मान सकते हैं, तेरह मान के बनाएंगे, 15 मान के बनाएंगे, हो जाएगा सर, कुछ भी मान के बन खास जाएगा। ले लेते नहीं हो जाएंगे। चलिए, तो सर 15 से शुरुआत करेंगे। चलिए, रेडी? देखिए, किसको मानना है बोलिए इस बार? अगर c को मानिए, सी को। चलिए, इसको अगर हम x कहें, ठीक है, तो आप बताइए अगर ये x है तो ये कितना हो जाएगा? दोनों को लिखा गया, तो दिक्कत किसी को नहीं ना। सवाल कहा ना, इससे ये 5 गुना है, अब b को लिखना है, तो बोलिए a इससे कितना गुना है? इससे 3 गुना है, तो ये इससे 1/3 होगा, तो ये कितना है 5x है, इसका कितना हो जाएगा 2.5 हो जाएगा। ओके है, लिखा गया। अब इसको कितना से गुना करते सबको कि सीधा हो जाएगा 3 से इसको भी, 3 से इसको भी, और 3 से इसको भी। तो चलिए ये कितना आ गया, ये 3 से 3 कट गया और 5x, और ये सेकंड में सेम चीज आया है। और किसी को मानने का मन कर रहा है? अरे वो b वाला तो b वाला भी मान लीजिए आ ही जाएगा, किसी को मान लेंगे तो आ ही जाएगा। अब उसको भी 16 करके दिखा दे। अब ठीक है ये और हम वही किया था, हम डायरेक्ट कर दिए 5 3 1। सर, जैसे ये तो यहाँ पर ना, देखिए हम सवाल कई तरीकों से लिख सकते हैं। नहीं 5 उस समय नहीं बताया था सर, 5 3 1 कर दिए थे, x के जगह को 1 कर दिया। ओके, नहीं जो तरीका हम सिखा रहे हैं, तरीका ठीक है ना, ये क्लियर होना चाहिए। क्योंकि वो तरीके से क्या है ना कि वो अंदाज पे भी रखा जा सकता है, लेकिन अगर खराब डेटा रहेगा तो फंस जाइएगा, अंदाज पे खराब डेटा पे नहीं रख पाइएगा। मिटा दें, और इससे भी खराब डेटा दे या छोड़ दे इतना तो काफी है, जरूरत नहीं है। लेकिन कहिएगा तो हम इससे भी ज्यादा इस सवाल को खराब कर सकते हैं, मन है तो बोल सकते हैं। 3 गुना के बजाय 3/4 गुना कर देंगे, 5 के बजाय 5/7 गुना कर देंगे, एकदम खराब हो जाएगा। छोड़ दे क्या? नहीं सर, मत लीजिए। मैं दे देना है, ठीक है, जरूरत भी नहीं है यहाँ पर हमको। अब हम लोग सवाल देखते हैं कि इससे रिलेटेड किस टाइप का सवाल है। क्वेश्चन नंबर 15 पढ़िए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 15 पढ़िए। 15 सर। हाँ 50 सर। हाँ 15। इसमें तो आप नहीं दिए हैं सर समझ। देखिए इसके पहले वाले जो भेजे हैं उसमें होगा, जी जी क्योंकि ये वाला जो टोटल क्वेश्चन है 2 बार के भेजे थे। इन संख्याओं का औसत 154। चलिए थोड़ा जोर से पढ़िएगा, ठीक है, सब लोग ध्यान से सुनिए, मोबाइल में नहीं देखिए, उनका बात को सुनिए, बोल रहे हैं कोई बात नहीं, सुनिए, हाँ जोर से बोलिएगा। 3 संख्याओं का औसत 154 है। 3 संख्याओं का औसत 154 है, ठीक है। मतलब 3 जो संख्या है मान लेते हैं ना उसको, वही A B C, इन तीनों का औसत 154 है। अच्छा औसत 154 है तो टोटल 3 से गुना करने का मिल जाएगा। 154 गुना 3 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 154 गुना 3, 4 3 12 2, 472 हो रहा है। चलिए तो
सबको मिलाकर कितना हो जाएगा हमारे प्रश्न के हिसाब से? 3 संख्याओं का औसत उतना है, तो तीनों संख्याओं को जोड़ के होगा कितना? 400। ठीक है, आगे बढ़िए। पहली संख्या दूसरी से दुगनी है। पहली संख्या ये वाली दूसरे से दोगुनी है। आगे बढ़िए। और दूसरी संख्या तीसरी से दुगनी है। और दूसरी संख्या ये वाली तीसरी से दुगनी है। तो ऐसा लिख सकते हैं कि ये अगर x है तो ये वाला 2x। कोई कंफ्यूजन? नहीं सर। इसे दोगुना हो गया। और इसके बारे में कहा कि ये इससे दोगुना है, तो ये अगर 2x है तो ये 4x लिखा गया आराम से। अब सुनिए, ये तीनों संख्या जोड़ के कितना है? तो हम ऐसे लिख सकते हैं तीनों संख्या जोड़कर बराबर 472। सब कुछ ठीक है? सॉल्व कर देते हैं। 4 और 2 6 और 1 7x बराबर 400। 7 से ये जरूर कटता होगा। 6 बार में 42 और फिर 6 बार में, यानी x बराबर कितना आ गया? x का मान आ गया 66। यानी ये वाली संख्या x है, यानी c का वैल्यू 66 है। ये वाली 2x है। 66 का दोगुना शायद 132 होता है क्या? 132 है। और 66 का 3 गुना करें, अच्छा 4 गुना करना होगा, तो 132 का 200। तीनों निकल गया। पूछा क्या था? वही पहली संख्या। पहली संख्या। कोई दिक्कत हुआ? एकदम आसान है अब ये। तो 15 के बाद आप 16 नंबर आप लोग बना के देखते हैं। 2 को बना लिए, 16 और 19। टोटल क्वेश्चन हम लिख रहे हैं 15 नंबर, 16 नंबर, 19 नंबर, 23, 24, 25 सब एक ही जैसा है, जिसमें से 2 सवाल आप यहाँ 15 तो करा दिए, 16 एक अभी आप बना दीजिए, देख लीजिए बनता है कि नहीं। बाकी 4 घर से बना के लाइएगा।